हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। क्या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर, फिर देन पूरी इसकी समरी बिल्कुल कहानी जैसे पढ़ेंगे। आप लोग को फिर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत ही नहीं आएगी, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं थी। सबसे पहले जब हुआ तो सबसे पहले नेचुरल नंबर अस्तित्व में आया। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं। ठीक है, क्या ऐसी संख्याएं जिसको गिना जा सके। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट 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 पूरे जहाँ तक भी संख्याएं जा सकती हैं। तो इसमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ इसमें संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से संख्याएं स्टार्ट हुई और फिर इनफाइनाइट तक गई। मतलब जहाँ उस संख्याएं ख़त्म होती हैं, संख्या तो कभी ख़त्म होती नहीं है। ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं लिया गया। फिर बाद में जब ज़ीरो का अस्तित्व आया, क्या ज़ीरो जब आया तो अब ये कहा गया अब ज़ीरो को कहाँ रखा जाए, नेचुरल नंबर में तो ज़ीरो को लिए नहीं। तो अब उसके बाद आया होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में आ गया ज़ीरो से, ऐसी संख्याएं जो ज़ीरो से, तो इसमें ज़ीरो को भी रख लिया गया, 0 1 2 3 4 5। तो ये पूरा नेचुरल नंबर ही है, जस्ट इसमें क्या इंक्लूड हो गया, ज़ीरो। तो होल नंबर को लिख सकते हैं ज़ीरो और नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें ज़ीरो, इसमें सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड हो गया। फिर उसके बाद जब अब इसमें माइनस वाली संख्याएं भी नहीं है, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही संख्याएं गई हैं। फिर जब माइनस वाली संख्या अस्तित्व में आई तो फिर देखा गया कि अब इसको कहाँ रखा जाए, न तो नेचुरल नंबर में है न तो होल नंबर में है। अब आ गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में माइनस और प्लस सभी संख्याओं को रख दिया गया। अब कहा गया कि यहीं तक संख्याएं अब ख़त्म है, अब संख्याएं नहीं आएंगी, सिर्फ इतनी है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा, यहाँ पे बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, और ज़ीरो के इस साइड ये सब ज़ीरो से छोटी संख्याएं हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरह से इसको रखा गया। अब कहा गया कि यहीं तक संख्याएं अब ख़त्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ से इधर से अगर देखें तो इसको कहते हैं, इस साइड को, ये सारी प्लस में संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। और इस साइड वाले को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसको z प्लस से डिनोट करते हैं, इसको z माइनस से डिनोट करते हैं। इसको z से क्यों डिनोट करते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो z का ये जर्मन वर्ड है ज़ेहलीन, इसका मतलब होता है गिनती करना। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एन से स्टार्ट होता है, वो एन से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, एन, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। होल नंबर है, इसको डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको आई से डिनोट करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब आगे बताएंगे इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको z से, तो z इक्वल टू इसके सेट में आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे डॉट 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 और भी सारी संख्या। अब फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। यहीं तक हम मान लिया गया था कि अब संख्याएं नहीं हैं। फिर आ गया क्या, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। यानी कि इन सब संख्याओं 0 1 और 1 2 3 2 इन सब संख्याओं के बीच में भी कुछ ऐसी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इनफाइनाइट नंबर्स। इन दोनों संख्या, सिर्फ इन दोनों संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हम आपको प्रूफ करके पूरा दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो फिर जब ये सब संख्याएं अस्तित्व में आई तो उसको कहा गया रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से क्यू डिनोट करते हैं, इसके लिए कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है भागफल। ठीक है, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जिनको p बाई q के रूप में लिखा जा सके जहां q की वैल्यू 0 के इक्वल न हो। ठीक है, इसको q से, तो q इक्वल टू p बाई क्यू, जहाँ p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, और वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 5/1 है, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। 7/9 है, 3/2 है, 0/1 है। 0/1 इक्वल टू 0 ही होता है, लेकिन 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर में आ जाएगा। ये तो एक इंटीजर भी है, होल नंबर में आता है, लेकिन रेशनल नंबर में भी 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है क्या डेफिनेशन में, क्यू इस सिर्फ क्यू की वैल्यू 0 ना हो। यहाँ पे देखिए क्यू में क्या है, 1 है, 9 है, 2 है, इसमें भी 1 है, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, और इसको इस रूप में भी p/q रूप में लिखा गया है, इसलिए सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नोट करके यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, इन p/q p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, p/q में जो भी संख्या, ये p और q जो भी संख्या होनी चाहिए वो को प्राइम होनी चाहिए, उसी को कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ जिन संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, ओनली फॉर 1, कॉमन फैक्टर शुड बी ओनली 1। जैसे 2/3 है, तो 2 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1, और इसका भी करेंगे तो 3 का तो 3 ही रहता है, इसका फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 ही आया ना, तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। अब इसी के जैसे 4/36, इसका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा और भी, जैसे 4 का अगर फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर में आ जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू, और 36 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू, जैसे ये आप लोग हाँ LCM लेते हैं ना, ऐसे कर लीजिएगा, 2 ऐसे ही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यही वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पे कॉमन कौन है, एक तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और 1 कॉमन है। ठीक है, 2 और 1, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये इतनी संख्याएँ कॉमन है, ये इतनी संख्याएँ क्या हैं, कॉमन है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसको रेशनल नंबर नहीं करेंगे। इसको रेशनल नंबर तब कहेंगे जब इसको ऐसे, जैसे 4/36 है, इसको अगर लिखा जाए तो 1/9, इसको कहेंगे रेशनल नंबर, इसको कहेंगे फ्रैक्शनल नंबर। ये डिफरेंस होता है रेशनल और फ्रैक्शनल में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक भी संख्याएं ख़त्म, ये हुआ कि अब भी संख्याएं नहीं आएंगी। उसके बाद भी जब इर्रेशनल नंबर का एग्जिस्ट हुआ, जैसे अपरिमेय संख्याएं, दोज नंबर्स ऐसी भी संख्याएं हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई, और ये सब ऐसी संख्याएं हैं, अगर इसको ओपन किया जाए, इसको अगर p/q में रूप में लिखा जाए तो ये लिखा ही नहीं पाएगा, ये इनफाइनाइट, जैसे ये है ना 0.101011, ये डॉट ये रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक ज़्यादा चला जाएगा, कभी ये पूरा ही क्या हो जाए, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ऐसी संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये पूरी समरी एक साथ यहाँ से देखते हैं कि पूरा हम लोग अब तक पढ़े क्या हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और कोई भी संख्या नहीं। फिर आया होल नंबर में सिर्फ एक संख्या है बढ़ेगी, वो क्या है, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर पूरा का पूरा होल नंबर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आया इंटीजर्स में ज़ीरो तो है ही, और इसमें माइनस वाली संख्याएं भी इंक्लूड हो गई, तो z इक्वल टू 0। तो इस z में क्या आता है, z में एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर, इसको z प्लस से डिनोट करते हैं, इसको z माइनस से डिनोट करते हैं। जो z प्लस है वो एक्चुअली क्या है, नेचुरल नंबर ही है। z प्लस क्या है, तो ये z में, इस z में पूरा नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और होल नंबर, यानी कि सबसे बड़ा सेट z हो गया। उसके बाद आया क्या रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो p/q के, तो रेशनल नंबर्स में ये पूरा बिलोंग करेगा। 0 प्लस में कहेंगे जो p और q है वो क्या है,
इंटीजर होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यू है वो सब रेशनल नंबर में आ सकता है। बस कंडीशन क्या है, क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये रेशनल नंबर में पूरा आ गया, पूरा का पूरा इंटीजर आ गया, यानी कि सबसे बड़ा सेट ये हो गया। नहीं, अभी भी सेट ख़त्म नहीं हुआ। फिर इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को कहाँ रखा जाए, ये सबसे अलग है, ठीक है, ये सबसे अलग है। इसमें पूरा का पूरा बिलोंग कर गया। अब ये पूरा सब ये नेचुरल नंबर होल नंबर में एक्सिस्ट कर गया, ये होल नंबर इंटीजर में एग्जिस्ट कर गया, इंटीजर रेशनल नंबर में एग्जिस्ट कर गया। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल करके क्या बनाए, रियल नंबर। ये हुई पूरी कहानी, ठीक है। अब रियल नंबर्स अगर लिखा जाएगा तो सिर्फ रेशनल, रेशनल कहने का मतलब ये सब आ गया, रेशनल में आ गया इंटीजर, होल, नेचुरल, सब आ गया, और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा सबसे बड़ा सेट रियल नंबर। अब इसके बाद ये मान लिया गया कि अब संख्याएं ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पर भी अभी संख्याएं फिनिश नहीं हुई हैं। इसके बाद सबसे बड़ा सेट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो इस आप लोग के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ये 11th में जाके, आप लोग जब 11th में जाएंगे तब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, अभी सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ लीजिए। अब इसके आगे कुछ और लेक्चर्स पढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोग को कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और जो कहीं भी कोई डाउट हो, जो समझ में ना आया हो, वो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।